हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। और क्लास का समय देख लीजिए कि जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको डेली बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको टेलीग्राम चैनल को जाके आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपका निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 30 एवं 31 के लिए। ठीक है, क्या देगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर। तो ये तो पहला वाला बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गन बन जाएगा। और इसकी बात करें, ऑर्गन, यस ई, यस ई, यस ई, यस ई, ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। ऑर्गेनाइज जी, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी आपका ई शब्द नहीं आया है, ई वर्ड नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे ई वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं बनेगा। नेशन की बन जाएगा और ऑरेशन भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, पेराम बुलेटर, इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा हमको बताना है। ठीक है, तो RAMP, अच्छा, ये नहीं बनेगा, पहला वाला नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए, आर है, ए है, यम है। ठीक है, आर है, ए है, यम है, पी तो है, ए भी है, पी ए है, यन नहीं है। ठीक है, टी है, तो ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला आपका नहीं बनेगा। क्लियर है, इसमें कहीं पे भी आपका यन नहीं है, यहाँ पे यन आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिएगा आपका नहीं बनेगा। रैम्पेंट, लेबर बन जाएगा, मार्बल भी बन जाएगा, और रैम्बल भी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, 32 संजीत जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह अपनी दाईं ओर घूमकर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। वह अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। चलिए, दिशा का क्वेश्चन आ गया है, तो हमें ये वाला डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा, जब जहां भी आपको डायग्राम, मतलब जहां भी आपको दिशा का क्वेश्चन मिले, मानचित्र आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ऊपर जो उत्तर की दिशा होती है, नीचे दक्षिण की दिशा होती है, इधर आपकी दाहिने साइड पूर्व की दिशा और बाद में पश्चिम की दिशा। ठीक है, पहले क्या बोला है, संजित जो है उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वो अपने दाहिने ओर घूमकर 10 मीटर चला है। चलिए, वह उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, दाहिनी तरफ घुमा और 10 मीटर चला, यानी कि पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर चला। ठीक है, यानी कि अगर उसका प्रारंभिक बिंदु उसको रखते हैं तो पूरब की तरफ 10 किलोमीटर चल, 10 किलोमीटर इधर गया। ठीक है, चलिए, फिर अपने बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। ठीक है, अब उसका मुंह जो है पूरब की तरफ है। अगर उसका बायां भाग देखेंगे, लेफ्ट साइड जो है, तो उत्तर की तरफ हो जाएगा। इधर घूम के 30 मीटर चलता है। चलिए, ये आपका 30 मीटर चला। वो अपने दाईं ओर
25 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाईं ओर घूमेगा। अब उसका जो मुंह है उत्तर की तरफ है, दाईं ओर बोला है, तो दाईं ओर घूम के जो है 25 मीटर चलता है। ठीक है, 25 मीटर चलता है। 10 हो गया, 30 हो गया, 25 मीटर से 100 होगा। अब देखिए वापस बोला है, फिर दाईं ओर घूमकर 50 मीटर चलता है। अब यहाँ से वापस दाईं ओर, यहाँ से वापस उसका दायां भाग देखेंगे। यहाँ से वापस उसका दायां जो है नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में। यहाँ तक आएगा 30, यहाँ तक आएगा 50, तो ये पूरा 50 मीटर चल दिया। ठीक है, अंत में वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब देखिए, अब उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है। जब तक उसका मुंह उत्तर की तरफ था तो उसका दायां भाग इधर आ रहा था, ठीक है, पूरब की दिशा में। अब उसका मुंह जो है दक्षिण की तरफ है। अब वहां से बोला है उसका दायां भाग किधर आया है, तो दायां भाग बोल के उसको बोला है कितना, 40 मीटर बोला है ना। तब यहाँ से अगर 40 मीटर जाएंगे तो देखिए, यहाँ से अगर 40 मीटर जाएंगे तो देखिए ये कितना था, 25 हो, ये 10, यानी कि इससे आगे जाएगा, यानी कि यहाँ तक आएगा कम से कम ये 40 मीटर। ठीक है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से जो है इस दिशा की बात करें, यानी कि प्रारंभिक स्थान इसको बोलते हैं, दिशा इसकी बात करें तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में आएगा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? यहाँ से दक्षिण बोला था, यहाँ से मतलब दाहिनी तरफ घूम के कितना बोला था, 40 मीटर। अगर हमको 40 मीटर पता करना है तो इसकी अगर सिधाई की अगर यहाँ की बात करें तो ये आपका 25 मीटर हो गया, और इसकी सिधाई की अगर बात करेंगे, इसकी सिधाई की, तो ये आपका 10 मीटर होगा। 10 और 10 और 5, 35 हो गया, और बचा यही वाला जो होगा ये आपका 5 मीटर हो जाएगा, यानी कि इससे तो आगे जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की दिशा हमसे पूछा है, तो यहाँ से यहाँ की दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए 33 क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 1 2 3 5 8। चलिए 1 2 3 5 8। ठीक है, इन दोनों को 1 2 हो गया, और उसके बाद इन दोनों को उठा के जोड़ दिया तो 3 हो गया। ठीक है, इन दोनों को उठाया, 1 + 2 जोड़ के 3 लिख दिया। ठीक है, अब 5 की बात करें तो 5 में से 2 और 3 को उठाया, 2 और 3 पिछले की दो, पीछे की जो दो संख्या है उसको जोड़ते जा रहा है। ठीक है, 3 2 5 हो गया। इसकी बात करें तो इसको क्या किया, 8 की, तो 5 3 8 कर दिया। ठीक है, 5 3 8 कर दिया। अब क्या करेंगे, 5 3 8 हो गया, अब 5 और 8 को जोड़ देंगे। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और 8 को जोड़ देंगे, तो 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 5 13 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इन दोनों को छोड़ के बाकी जो अगली संख्या है इनको क्या करें, पिछली दो संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे 3 को, तो 1 और 2 जोड़ के 3 हो गया। 5 कैसे आया, तो 2 और 3 को जोड़ दिया 5 आएगा। 8 कैसे आया, तो 8 और मतलब 5 और 3 को जोड़ दिया 8 आएगा। उसी प्रकार हम अगली संख्या याद करेंगे कि क्या करेंगे, 8 और 5 को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका 34 34 नंबर, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है हमको यहाँ पर। ठीक है, ढकेलना, शुरू करना, भड़काना या सीमित रखना। देखिए, तो यहाँ पे जो दिया गया है विषम शब्द आपका सीमित रखना हो जाएगा। ठीक है, सीमित रखना किसी कार्य को स्थिर करने का संदेश देता है, और बाकी सभी कार्य को जो है जारी रखने का संदेश देते हैं, जैसे कि ढकेलना, शुरू करना, भड़काना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जो है नीचे दी गई सूचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है? इमारत है, तल है, कमरा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो बनेगा साथियों, सी बनेगा। बाहर वाला जो है आपका इमारत है, इमारत के अंदर आपका तल होता है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो है आपका कमरा होता है। क्लियर सभी को? कमरा है, कमरे का तल है, और तल जो है इमारत है। ठीक है, चलिए
ऑप्शन अगला है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद आपका, एक संख्या आपका लुप्त है। क्लियर है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, हमको बताना है यहाँ पे, ठीक है। त्रिभुज है, षष्ठभुज है, पंचकोण है और षष्ठकोण है। तो इसमें से हमको क्या बताना है? एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। देखिए, त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज ए हो जाएगा, चतुर्भुज की बात करें चतुर्भुज आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पंचकोण की बात करें, पंचकोण की बात करें तो पंचकोण में आपके पंचकोण आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। षटकोण की बात करें तो षटकोण आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 6 कोण वाला। और सप्तकोण की बात करें तो इसमें 3 कोण था, इसमें 4 कोण था, इसमें 5 कोण था। मतलब इसमें 3 भुजाएं थे, इसमें 4 भुजा थे, इसमें 5 भुजा थी, इसमें 6 भुजा है। तो अगले वाले में कितनी होनी चाहिए? सप्तभुज हो जाएगा। तो अगला आपका सप्तभुज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जिसमें 7 भुजाएं होंगी। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, 37 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विषम समूह को चुनिए, ठीक है। 8 का 2 दिया गया है, जेड का 27 दिया गया है, ठीक है। यानी कि ए का प्लेस वैल्यू 1 आता है, उसको 2 लिखा है, जेड की प्लेस वैल्यू आपकी 26 आती है, यानी कि एक ज्यादा लिखा है 27, ठीक है। यहाँ पे भी एक ज्यादा लिखा है 2। डी का कितना आता है? 4 आता है, यहाँ पे 5 लिखा है। जी का 7 आता है, यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है। आई का 9 आता है और के का 11 आता है। तो आई का 9 दे दिया गया है, आई का 9 बरोबर आता है, ठीक है। तो ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आई का 10 आना चाहिए था, 9 हमको गलत दिया गया है। आई का 9 तो आता है बरोबर है, लेकिन इसमें एक प्लस करके यहाँ पे 10 लिखना था। बाकी सब में देखिए, ए का 1 आता है तो वहाँ पे एक प्लस करके 2, जेड का आपका 26 आता है, एक प्लस करके 27 लिखा था। डी का 4 आता है, एक प्लस करके 5 लिखा था। जी का आपका 7 आता है, एक प्लस करके 8 लिखा है। एफ का 6 आता है, एक प्लस करके 7 लिखा है। वाई का एक प्लस करके 26 लिखा है, ठीक है। वाई का 25 आता है, एक प्लस करके 26 लिखा है। लेकिन यहाँ पे आई का 9 ही आता है, तो 9 ही इसने लिखा है, उसमें प्लस नहीं किया है। के का सही लिखा है इसने, के का 11 आता है, तो इसने 12 लिखे थे, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ प्लस नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया आपका एक विषम समूह हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, कहते हैं यदि गोपाल को इस कोड में लिखा है तो राधा को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। चलिए, GOPAL, जी से आपका साथियों यम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, जी आपका कितने नंबर पर आता है साथियों? 7 नंबर पर। यम आपका कितने नंबर पर आता है साथियों? यम आपका आता है 13 नंबर पे ना। तो 7 और 13 के बीच में देखेंगे हमारा कितने का गैप आ रहा है? तो 7 और 13 के बीच में हमारा 6 का गैप है, यानी कि 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, ओ से क्या हो रहा है? तो ओ से आई हो रहा है, ठीक है। ओ से आई, पहले तो यहाँ पे 6 प्लस हुआ है, और ओ आपका 15 नंबर पे, आई हमारा 9 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे -6 हो रहा है, ठीक है। 15 से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, आई, ठीक है। पी से वी हुआ है, पी हमारा कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। और वी हमारा आता है साथियों 22 नंबर पे, यानी कि 16 + 6 आपका 22 होता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए से यू हुआ है, ठीक है। तो ये तो पहले नंबर पे आता है, ठीक है। ये जो पहले नंबर पे आता है, ठीक है। अब इससे हम पीछे जाएंगे 6, इससे हम पीछे जाएंगे 6 तो हमको यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका -6 हुआ है। और यल में भी आपका क्या हुआ है? तो यल हमारा जो है 12 नंबर पे आता है, आर हमारा 18 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका 6 प्लस हुआ है, ठीक है। RADH, ए, आर हमारा 18 नंबर पे आता है,
पहले 6 प्लस करना है, ठीक है। तो 18 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 18 8 14, 24 हो जाएगा। 24 में हमको यक्स मिल जाएगा, यक्स सभी स्टार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद ए में हमको 6 माइनस करना है तो यू हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस करने पे यू होगा। डी में हमको 6 प्लस करना है तो डी हमारा कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पे। 6 और प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा जे, ठीक है। देखिए ए भी नहीं स्टार्ट है, ए भी नहीं, ये दोनों स्टार्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, 6 प्लस एच में, एच में हमको -6 करना पड़ेगा। तो एच हमारा कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर। -6 करेंगे तो हमको मिल जाएगा, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, 2 पे हमको मिल जाएगा बी। बी वाला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये में वापस माइनस करेंगे तो आपका मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पे 6 प्लस करना है, ये में 6 प्लस करना है तो हमको जी मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहले नंबर पे आता है और 6 प्लस करते हैं तो हमको जी यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए, क्लियर रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए चलना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका 39 बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला दी गई है जिसमें एक या एक से अधिक संख्याएं वर्ण लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ए से डी, ई से डी, डी से सी, सी से बी, यानी कि -1 -1 -1, ठीक है। अब जे से एच -2, क्योंकि जे 10 पे आता है, एच आपका 8 पे आता है। 8 से 6 पे, 6 से 4 पे -2 हुआ, ठीक है। जे एच एफ टी। ओ से यल, ओ आपका 15 पे आता है, यल आपका 12 पे आता है ना, ठीक है। वो आपका 15 पे, यल आपका 12 पे, यानी कि -3 हो रहा है। और 12 से आई हो रहा है, यानी कि 9, यानी कि 12 से 9 यानी कि -3 हो रहा है। अब -3 आई में करेंगे तो 9 से -3 करेंगे 6, 6 पे हमको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। तो हमारा जो वर्ड लुप्त है आपका एफ लुप्त है यहाँ पे, तो आपका एफ आएगा, ठीक है। क्लियर सबको? जिसमें -1 -1, इसमें -2 -2, इसमें -3 करके हुए चल रहा है। क्लियर सबको? देखिए ना, ई से डी, डी से सी, सी से बी, -1 -1 -1 -1, और यहाँ पे -2 तो ओ से यल गया था, ये आपका -3 हुआ था। यल से आई गया है, -3 हुआ है। आई से -3 जाएंगे, हमको यहाँ पे मिल जाएगा ये एफ। क्लियर है? चलिए, एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में एना को ऊपर से जो है 18वां और नीचे से जो है 39वां स्थान आया है, ठीक है। तो कक्षा में तो हमको इतना पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे हैं और 4 फेल हो गए हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको बतानी है। चलिए देखिए, पहले तो ए देख लेते हैं, ठीक है। 10 लोग बैठे भी नहीं है ना, वो भी हमको देखना है, ठीक है। और 4 फेल हो गए हैं। चलिए, 10 नहीं बैठे और 4 फेल हो गए, यानी कि इनकी संख्या 14 हो गई। और कितना बोला था, ऊपर से 18वां नीचे से 39वां ना, तो इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या लिखना पड़ेगा, परीक्षा में ये क्या हुआ, परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। विद्यार्थियों की कितना हुआ था, 18 और 39 बोला था ना। ऊपर से उसका 18वां स्थान है और नीचे से 39वां स्थान है, प्लस 39 -1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, यानी कि परीक्षा में जो पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है कितनी है, 56 है, ठीक है। परीक्षा में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है
और परीक्षा में जो नहीं बैठे हैं, ठीक है, परीक्षा में नहीं बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, कितनी है? परीक्षा में नहीं बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है, ठीक है, 10 विद्यार्थी जो है परीक्षा में नहीं बैठे हैं, ठीक है। और ये तो पास हुए वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी, और यहाँ पे जो है 4 पे फेल भी हुए हैं, ठीक है। तो परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4 है। अब इन सबको जोड़ दो, ठीक है, 56, 10 और 4, इन सबको जोड़ो। 56 और 10 कितना हो जाएगा? 66। 66 और 4 70, यानी कि कुल 70 विद्यार्थी जो है आपके विद्यार्थियों की कुल संख्या आपकी कितना है साथियों? 70 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको मिल गई 70। चलिए, पास, फेल और जो उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, ठीक है, जो अनुपस्थित हैं उन सबको जोड़ दिया, यहाँ पे हो गया 70। अजय की पत्नी बबीता, चलिए, अजय की पत्नी बबीता है, अजय की पत्नी जो है बबीता है, ठीक है, इसकी पत्नी है। क्लियर सभी को? इतना इतना याद रखिएगा। और चिरंजीवी दिव्या का पिता है, ठीक है, चिरंजीवी जो है दिव्या का पिता है। क्लियर है? यदि अजय की सास दिव्या की दादा की पत्नी है, अजय की सास, ठीक है, अजय की सास यानी कि बबीता की माँ, ठीक है, बबीता की जो माँ है, ठीक है, बबीता की जो माँ है अजय की क्या हो जाएगी? सास है, ठीक है। यदि अजय की जो सास है दिव्या, चिरंजीवी जो है दिव्या का पिता है, ठीक है, चिरंजीवी जो दिव्या के पिता है, और अजय की जो सास है दिव्या के दादा की पत्नी है, ठीक है, दिव्या के दादा की पत्नी है। तो चिरंजीवी की पत्नी के साथ बबीता का क्या रिश्ता होगा? ठीक है, एक देख लीजिए, बहुत इजी। अजय बबीता की, हाँ, अजय की पत्नी बबीता है, और चिरंजीवी जो है दिव्या का पिता है, ठीक है, दिव्या का पिता है। और अजय की सास, अजय की जो सास है दिव्या के दादा की पत्नी है, ठीक है, दिव्या के दादा की पत्नी है। तो दिव्या सपोज यहाँ पे आ गई, दिव्या का कोई पिता होगा, ठीक है, दिव्या का कोई पिता होगा, दिव्या की दादा, ठीक है, दिव्या के दादा, दिव्या के ये दादा हो गए, ठीक है, दिव्या के दादा, ठीक है, दिव्या के दादा, दादा की पत्नी जो है अजय की सास है, ठीक है, दिव्या के दादा की जो पत्नी है, दिव्या के दादा की जो पत्नी है अजय की सास, अजय की सास कौन है? बबीता की माँ होगी। क्लियर है सभी को? दिख रहा है कि नहीं आपको? मैं अपने आप तो नहीं बड़बड़ा रहा हूँ ना, ठीक है, इतना सब इसको आया, ठीक है। तो यहाँ आपका चिरंजीवी हो जाएगा, ठीक है, चिरंजीव, चिरंजीवी नहीं है, चिरंजीव है। और चिरंजीव की पत्नी, अच्छा, यहाँ पे क्या बता, दिव्या दिव्या का चिरंजीवी जो है दिव्या का पिता है, ठीक है, चिरंजीवी जो है दिव्या का पिता है, तो चिरंजीवी जो है दिव्या का पिता हो गया, ठीक है, तभी तो ये जो है दादा होगा। क्या बता, अजय की सास, अजय की जो सास है दिव्या के दादा, दिव्या के दादा यानी कि दिव्या की, दिव्या जो है चिरंजीवी की बेटी है, और चिरंजीवी फिर इसका, दिव्या के दादा का बेटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? तभी, और दादा की जो पत्नी है अजय की सास है। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है। तो चिरंजीवी, यहाँ पे चिरंजीवी की पत्नी, यहाँ पे चिरंजीवी, हाँ, चिरंजीवी की पत्नी के साथ, ठीक है, चिरंजीवी की जो पत्नी है इसका जो है बबीता के साथ क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखिए, बबीता और चिरंजीवी आपस में क्या है, ये भाई बहन है, ठीक है। ये जो है, ये इसकी बहन हो जाएगी और ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी पत्नी है ना, तो देखिए, तो चिरंजीवी की पत्नी के साथ बबीता का क्या संबंध होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ये तो इसका बेटा हो गया और इसका दिव्या का है, ये क्या है, दादा है, ठीक है, दिव्या का दादा है। चिरंजीवी का पिता जो है दिव्या का दादा हो जाएगा। क्लियर सभी को। अब देखिए, बबीता की पत्नी हमसे बोल रहा है, ठीक है, बबीता। अच्छा, बबीता का जो है चिरंजीवी की पत्नी से क्या संबंध है, तो देखिए, चिरंजीवी की पत्नी बबीता की भाभी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों सिस्टर इन लॉ वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। भाभी या तो सिस्टर इन लॉ, भाभी या तो सिस्टर इन लॉ। क्लियर सभी को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अजय की पत्नी बबीता है, एक बार और क्लास क्लियर समझिए, अजय की पत्नी बबीता है, ठीक है, और बोला था चिरंजीवी जो है दिव्या का पिता है, तो अभी इसको क्लियर नहीं है हमें, ठीक है। इतना हमें, चिरंजीवी जो है दिव्या का पिता है, यहाँ पे लिख लिया। अजय की जो सास है दिव्या के दादा की पत्नी है, ठीक है। तो दिव्या के दादा की पत्नी जो है अजय की सास है। क्लियर सभी को। यानी कि अजय की पत्नी बबीता, बबीता जो है चिरंजीवी का भाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सास बोला है ना, अजय की सास बोला है, तो सास किसको बोलते हैं, पत्नी की वाइफ को सास बोलते हैं, ठीक है। पत्नी की वाइफ को सास बोलते हैं, या तो पति की वाइफ को सास, पति के पत्नी, वाइफ को नहीं, सॉरी, पत्नी की माँ को आप सास बोलते हैं, ठीक है। पत्नी की माँ को सास बोलते हैं, या तो पति के माँ को आप सास बोलेंगे। तो अजय की सास बोला यानी कि पत्नी, जिसकी बबीता हो जाएगी, बबीता की माँ आपकी क्या है, अजय की सास होगी, ठीक है। और जो सास कौन है, तो सास जो है दिव्या के दादा, दादा का बेटा कौन है, चिरंजीवी है। यानी कि अजय की माँ और चिरंजीवी की माँ बरोबर एक ही हो जाएगी। तो बबीता और चिरंजीवी क्या है, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। अब चिरंजीवी की पत्नी है, बबीता की क्या आ जाएगी, भाभी लगेगी, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ वाला संबंध हो जाएगा। अब बबीता को पूछता कि चिरंजीवी की पत्नी का बबीता से कौन सा संबंध है, तो बबीता जो है उसकी ननद लगती। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42 नंबर। एक निश्चित कोड भाषा में प्लस को गुणा प्रतिनिधित्व करता है, भाग को धन प्रतिनिधित्व करता है, माइनस को भाग प्रतिनिधित्व करता है, और गुणा को जो है माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित में से बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। गुणा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, माइनस करता है, माइनस हो गया। भाग का प्रतिनिधित्व धन करता है, धन हो गया। और उसका धन का प्रतिनिधित्व गुणा करता है, गुणा हो गया। और उसके बाद माइनस का प्रतिनिधित्व कौन करता है, माइनस का प्रतिनिधित्व भाग करता है, भाग हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 माइनस 9 प्लस 3, ये आपका हो जाएगा गुणे 2। 8 का 4 में भाग देंगे, 2 बचेगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अब देखिए, अब पूरा कर लेते हैं। 18 माइनस 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 18 और 6 22 हो जाएगा। चलिए जोड़ना है ना, 8 से 14 24 हो जाएगा, 24 माइनस 9, ठीक है। अब 24 में से 9 को घटा लो, 14 में से 9 को घटाएंगे, 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 15, तो आपका 15 राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब आपके क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इजी है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, प्रातः 6:42 जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बने न्यून कोण का मान क्या होगा। देखिए, अब देखिए, हमें अगर पूछा जाता है, कोड अगर पूछा जाता है, अगर समय बताया गया है और घंटे और सुई के बीच, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोड पूछा जाता है, तो नॉर्मल सा एक आपका फॉर्मूला है, 11/2 मिनट बराबर 30, यानी कि 30 इंटू घंटा प्लस माइनस 1, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सा कोड है, जहाँ मिनट का अर्थ होता है हमको पता ही है, और यस का अर्थ होता है, ठीक है। वैसे तो ए नहीं आता है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया है। इतना ही होता है आपका जो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला इतना है, 11/2 मिनट इक्वल टू 30 इंटू हॉर्स, यानी कि घंटा, ठीक है। तो 11
मिनट कितना है, मिनट जो है 42 मिनट है, ठीक है, बराबर 30। घंटा कितना है, 6 घंटा है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कितना हो गया, इतना सभी का हो गया। अब देखिए हमको घंटा, अब इसको नॉर्मल से सॉल्व करना है, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, इसको याद करके रखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, 21, और आपका 30, ये कितना हो जाएगा, 180। 3 दूनी 6 ना, यानी कि 36 18 180 हो जाएगा। अब इसको अगर गुणा कर लेते हैं तो कितना होता है, ये कितना होगा, हाँ, अब इसको गुणा कर लो। ये प्लस माइनस हमने ए रखा था यहाँ पे, प्लस माइनस इसको ये रखो, ठीक है। अब देखिए, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, तो 22 और एक, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूनी 22 ना, 22 एक 23 हो जाएगा ना, 11 दूनी 22 एक 23, यानी कि 231 बराबर 180 प्लस माइनस ए होगा, ठीक है। अब देखिए, तो 231 माइनस 180 कर लेंगे, ठीक है। 231 माइनस 180, इधर आपका प्लस माइनस ए तो है ही है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो घटा लेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 13, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, यानी कि 51 डिग्री का आपका कोण बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाएगा तो 51 डिग्री का आपका कोण बनने वाला है, तो 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला बस याद करके रखना है, ठीक है। क्लियर से कोई इसके बारे में, चलिए, हो गया सभी को क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और जो भी आपका डाउट होगा क्लास के बारे में नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।